नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे तुला राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला फरवरी महीना फरवरी 2025 कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपका कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, आपका नौकरी कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन और लव जीवन कैसा रहेगा, आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपका जो फरवरी महीना आ रहा है वो आपके लिए कितने अवसर लेकर आ रहा है। साथ ही आपको ये भी पता चल सके कि फरवरी में आपको क्या क्या चुनौतियाँ मिलेंगी और उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को आप अपनाकर उन चुनौतियों को भी अपने फेवर में कर सकेंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो फरवरी का ये जो महीना आ रहा है, फरवरी 2025 जो आ रहा है, वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपको जानकारी दे देता हूँ कि फरवरी का महीना आपको कई नए अवसर भी लेकर आ रहा है, तो साथ ही संघर्ष भी लेकर आ रहा है, कई चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फरवरी का महीना आपके लिए मिला जुला महीना रहेगा। फरवरी का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा महीना रहेगा। साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो इस समय मीन राशि में विराजमान हैं। मीन राशि में शुक्र की स्थिति उच्च की स्थिति हो जाती है। साथियों, इस स्थिति से शुक्रदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं साथियों कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि यह जो आपका स्वास्थ्य के लिए जो समय है वो अच्छा रहेगा। इसमें कोई भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ सके। पर साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि स्वास्थ्य की दृष्टि से राहु क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। आपको राहु की वजह से आपके माइंड में थोड़ा डिस्टरबेंस आ सकता है। राहु के साथ बैठने से आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, पर शुक्र की स्थिति के कारण आपको ओवरऑल स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। साथियों, मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि आपके स्वास्थ्य में बीच बीच में प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को आप में एक मनोबल पूरा रहेगा, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा, और उन सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, उस मनोबल की वजह से आप विपरीत परिस्थिति का भी डटकर सामने मुकाबला कर लेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, आइज की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए थोड़ा आपको सावधानी से रहना होगा। साथ ही आपके मन में यह भी विचार आएगा कि मैं अकेला ही रहूं। अकेले रहने की या एकाकीपन होने की भी इस समय में पूरी पूरी संभावना हो रही है। ऐसे योग बन रहे हैं कि आप अपने आप को ये फील करेंगे कि मेरे को अकेला ही रहना अच्छा है। पर आप उसको हावी न होने दें, और अगर आप हावी नहीं होने देंगे तो यह समय आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है इस समय में। उस मूड को भी आपको अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करके, अपने मित्रों के साथ टाइम स्पेंड करके आपको मूड को सही रखना है। अब साथियों, हम बात करते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट जातक हैं उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी। तो पढ़ाई के हिसाब से मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि इस समय में पढ़ाई के स्थान पर जो आपका हम पढ़ाई देखते हैं, ज्योतिष में जिससे पढ़ाई देखते हैं, उस भाव के स्वामी अभी शनि बने हुए हैं। और शनि के कारण आपके मैं बता देता हूँ कि स्वयं की राशि में ही शनि विराजमान है, और इस तरह से उनको आपके मतलब कुंडली में या आपकी लग्न में, आपकी राशि में ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। साथियों, आपको जानकारी दे देता हूँ कि 11 फरवरी तक आपकी पढ़ाई वो बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत बेस्ट पीरियड रहेगा आपके पढ़ाई के लिए। 11 फरवरी के बाद में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, पर ओवरऑल में पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी। कोई भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर हायर स्टडीज के लिए भी कोई भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथियों, ये जो आपका समय आ रहा है
पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, कि मतलब आप कोई भी पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडीज करने के लिए दूसरे शहर में भी जा सकते हैं या विदेश में भी जा सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि मेरे विद्यार्थी जातकों, इस समय आपको खान पान पर पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय आपको जो ये दिख रही है, जो संभावना दिख रही है, उससे ये है कि पेट की संबंधी परेशानी हो सकती है। पेट संबंधी परेशानियों से बचने के लिए आपको खान पान पर पूरा पूरा ध्यान देना होगा। इस तरह से आपको जो है यह ओवरऑल पढ़ाई के लिए यह सप्ताह, यह जो महीना है, ये बहुत ही अच्छा महीना आ रहा है। साथियों, साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरे जो विद्यार्थी जातक हैं उनको मैं बता देता हूँ कि पढ़ाई के लिए आपकी छोटी बड़ी कोई भी यात्रा हो सकती है, आप कहीं बाहर पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा। तो आपको एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि ये जो मैं आपको भविष्य फल बता रहा हूँ, ये जो राशि फल बता रहा हूँ, ये जो है चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न राशि से भी इसको देख सकते हैं। साथ ही ये भी जानकारी दे देता हूँ कि ये गोचर पर आधारित है, जो इस समय ग्रहों की स्थिति चल रही है उस पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह इस स्थान पर या कोई भी भाव में अशुभ बैठे हैं या कोई नीच के बैठे हैं, तो आपकी कुंडली से ये जो है मतलब मैच नहीं खाएगी। थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, क्योंकि आपके उस जगह पर दूसरा जो ग्रह बैठे हैं वो अशुभ बैठे हैं या नीच के बैठे हैं। इसीलिए आपको अगर कुंडली को पूरा विस्तृत विवरण चाहिए तो आप कुंडली की विवेचना भी करवा सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो प्रेम जीवन आपका इस समय में बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके रिलेशन जो है बहुत अच्छे रहेंगे। पार्टनर के साथ आपका जो है समय व्यतीत होगा। और आपको जानकारी दे देता हूँ कि इस समय में आपकी वाइब्रेशन भी मैच हो जाएगी। ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। हाँ, ये जरूर है कि आपका पार्टनर का मूड जो है कभी कभी आपको एकदम ऐसा लगेगा कि चेंज हो गया है, उनको गुस्सा आ सकता है, या उनको जो है कोई भी छोटी छोटी बात पर वो बहस कर सकते हैं, छोटी छोटी बात पर कलेश पैदा हो सकता है। अगर आप जो है मतलब प्रेमी हैं तो प्रेमिका के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, और अब अगर आप प्रेमिका हैं तो प्रेमी के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही आपको एक खुशखबरी भी दे देता हूँ, जो मेरे लव रिलेशन में जी रहे हैं, जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि इस समय में आपके जो अपोजिट पार्टनर हैं, मतलब कि प्रेमी है तो प्रेमिका आपको जो है कोई भी मोबाइल गिफ्ट कर सकते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रेमिका हैं तो प्रेमी आपको जो है कोई भी मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, ये आपको एक ध्यान रखना होगा कि आपको जो है अपने जो अपोजिट पार्टनर है उस पर डाउट नहीं करना है, उसके जो है कोई भी संदेह नहीं करना है। आपको अपने पूरे जो है इस समय में क्लियरिटी आपको रखनी है, पारदर्शिता आपको दिखानी है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि वैवाहिक जीवन आपका जो है इस समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो प्लेनेट की पोजीशन बनी हुई है, वो प्लेनेट की पोजीशन या जो कह सकते हैं कि जो ग्रहों की पोजीशन आपके वैवाहिक जीवन पर इस समय बनी हुई है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। इससे आपके पार्टनर को जो है, जो भी आपके पत्नी है तो पति को, और पति हैं तो पत्नी को, एक तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि इस समय में आपके जो भी पार्टनर हैं तो उनकी ग्रोथ जो है, कैरियर में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा संभव है। बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं कि उनकी ग्रोथ होगी। इस समय ये जो फरवरी का महीना है, आप इसमें कोई भी शादी समारोह में भाग ले सकते हैं, कोई भी शुभ कार्यों में भाग ले सकते हैं। साथियों, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस समय में जो फरवरी का महीना है, घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। साथियों, आपको जो डेट दे रहा हूँ 18 फरवरी से 28 फरवरी तक के बीच में आपको जो है घूमने का फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आप अपना रोमांटिक लाइफ जी सकते हैं। और यह जो समय है आपके लिए, फैमिली के लिए मतलब ये मानिए कि बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका जो है इस समय जो मेरे
तुला राशि वाले दर्शक हैं कि आपका भाग्य कितना साथ देगा। तो भाग्य के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि 11 फरवरी तक का पीरियड आपके लिए बेस्ट पीरियड है। 11 फरवरी के बाद में आपका पीरियड जो है गुड पीरियड रहेगा। तो ये जो समय है मतलब ओवरऑल भाग्य के लिए ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना है। भाग्य आपके साथ में है, किस्मत आपके साथ में है। आपको जो है मेहनत करके आपको किस्मत को और भी अपने साथ में मिला लेना है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है उसमें लाभ प्राप्त होगा। डॉलर में धन कमाने का मौका इस समय इस फरवरी माह में आपको पूरा पूरा मिलने के योग बन रहे हैं। 17 तारीख से 28 तारीख तक के बीच में, 17 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में अगर आपका कोई भी रुका हुआ पैसा है, अटका हुआ पैसा है या उधार आपने कोई पैसा दिया हुआ है तो वो पैसा आपका वसूल हो सकता है। अगर आप इस पीरियड में 17 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी आपको मिल जाएगा, लोन आपका पास हो जाएगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको जो है इस समय में और क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस समय अगर आपके कोई भी सरकारी काम रुके हुए हैं वो सरकारी काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। भाग्य आपका पूरा पूरा आपके फेवर में चल रहा है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपकी नौकरी कैसी रहेगी। तो मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आपको मैं बता देता हूं कि जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा है, पर साथ ही कुछ चुनौतियां भी भरी रहेंगी। उनको अपने इस समय में पूरा पूरा जो है बी केयरफुल होकर चलना है और बी केयरफुल होकर अपनी नौकरी को भी सेफ रखना है। साथियों, मैं ये बता देता हूँ कि आपको इस समय में आप पूरी ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, नई एनर्जी आप में पूरी भरी रहेगी और उस एनर्जी के दम पर आप जो है अपना जो भी कोई भी हार्ड से हार्ड वर्क भी है उसको भी आप पूरा करने में सफल होंगे। आप स्मार्ट वर्क करेंगे और मेंटली आप बिल्कुल रेडी रहेंगे, मेंटली आप बिल्कुल तैयार रहेंगे कि कोई भी आपको जो काम दिया जा रहा है उस काम को आप पूरा कर लेंगे। साथियों, साथ ही ये बता देता हूँ कि इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप पर होगा, पूरे हाई लेवल पर होगा और उस कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से आप किसी भी कार्य को करने में सफल हो जाएंगे। इससे आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। आप अगर कोई भी इस समय नई नौकरी के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। पर आपको ये ध्यान भी रखना है साथियों कि इस समय आपको एक बहुत ही सावधानी से रहना है। आपको बात करते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपने किसी भी कलीग की या किसी भी बॉस की आपको जो है चुगली नहीं करनी है। आप जब भी अपने ऑफिस में बात कर रहे हैं या अपने वर्क प्लेस में बात कर रहे हैं या आपके कोई भी जो आप ये सोचते हैं कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है मेरे वर्क प्लेस पर, उससे भी अगर आप बात कर रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चुगली नहीं करनी है। अगर आप चुगली कर दिए तो ये मानिए कि आपको जो है आपके पीछे से षड्यंत्र खेला जा रहा है। हो सकता है इस षड्यंत्र में आप जो है अपने आप की नौकरी तक के भी जाने की संभावना बनी हुई है। आपको बी केयरफुल रहकर अपनी वाणी को कंट्रोल में रखकर ही बोलना है। साथियों, अगर आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उस सुझाव को आप अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी नौकरी में किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय आपके जो है नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। अगर आप अपनी मेहनत से, अच्छे काम से अपने सीनियर्स का दिल जीत लेंगे तो ये मानिए कि आपको नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन जाएंगे। अब साथियों, हम बात करते हैं कि जो मेरे तुला राशि वाले दर्शक हैं उनके लिए जो व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में उनको फरवरी माह में क्या योग बन रहे हैं। तो ये बता देता हूँ कि बिजनेस की दृष्टि से आप ये मान लीजिए कि 14 फरवरी तक का समय जो है वो बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में उनको कोई भी जो है लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। उनकी सेल्स काफ़ी बढ़ जाएगी, उनकी जो है क्लाइंट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, सप्लायर्स भी बढ़ जाएंगे। परंतु आप ये ध्यान रखिए कि 15 फरवरी से 28 फरवरी तक का जो पीरियड आ रहा है उस पीरियड में उनके जो है आय कम होगी और खर्चे अधिक होंगे।
इसलिए उनको इस यह जो समय है थोड़ा ध्यान से रख कर चलना है। साथ ही आपको जो मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपको जो है, जो आपका व्यापार में जो आपका स्टाफ है उसके ऊपर आपको पूरा पूरा भरोसा नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है, उनकी गतिविधियों पे आपको ध्यान रखना है। आपका जो स्टाफ है वो आपको धोखा दे सकता है। साथियों, और मैं बता देता हूं आपको कि आपके स्टाफ की वजह से आपको नुकसान पैदा हो सकता है। आपके स्टाफ की वजह से या आपका स्टाफ ही आपके व्यापार में चोरी कर ले, ये भी संभावना दिख रही है। इसलिए आपको बी केयरफुल होकर चलना है। किसी भी तरह के नुकसान के लिए आपको पहले से ही सचेत होकर चलना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको जो है इस समय और क्या आपको फायदा हो सकता है। तो ये बता देता हूँ कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरे पूरे लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरे पूरे लाभ के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी का सेल परचेज जो है उसमें भी आपको पूरे पूरे लाभ के योग बन रहे हैं। साथियों, अब आपको हम बात करते हैं कि जो मेरे तुला राशि वाले दर्शक हैं उनके लिए जो फरवरी का महीना है उसमें धार्मिक कार्यों में क्या उनकी रुचि रहेगी, धार्मिक कार्यों की क्या उनके यात्रा वगैरह या कोई क्या चांसेज हैं। तो आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा महीना है फरवरी माह का, इसमें आपके धार्मिक यात्रा के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आप कोई भी धार्मिक कार्यों में भाग भी ले सकते हैं, समाज के कार्यों में भाग ले सकते हैं। समाज में आपकी मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपको जो है कोई पद भी मिल सकता है। साथियों, आपको ये आगे बात कर लेते हैं। तो इस समय अगर आपके कोई कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बी केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। इस समय आपको जो है कोर्ट केस में हो सकता है कि कोई डिसीजन आपके फेवर में नहीं आए। अब हम बात करते हैं कि आपको इस समय जो है और क्या वो हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि संतान की दृष्टि से आपको ये जो है एक जानकारी दे रहा हूँ कि उनकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चलेगी ही। अगर आपकी संतान कोई भी नौकरी कर रही है तो उस नौकरी के लिए उनको भी केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। साथियों, ये एक ध्यान रखना है आपको मेरे मित्रों, तुला राशि वाले दर्शकों, कि आपको संतान की नौकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना होगा। संतान के प्रति बहुत ही सचेत रहना होगा। इस समय हो सकता है कि आपके संतान की नौकरी जो है वो चली जाए या कोई भी इस तरह का उनके ऊपर लांछन लग जाए। तो आपको बहुत ही उनको भी सावधान रहना है और आप भी उनको सचेत करते रहिए कि किसी भी तरह का कोई भी गलत काम नहीं करें। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है अगर आप बेरोजगार हैं या आपकी नौकरी नहीं है तो आपके जॉब के क्या चांसेज हैं। तो मैं जानकारी दे देता हूं आपको कि 11 फरवरी से और 16 फरवरी तक का ऐसा समय है। 11 फरवरी से 16 फरवरी तक आप डेट नोट कर लीजिए, ऐसा समय है। इस समय अगर आप अपने किसी भी मिलने वाले से अगर अप्रोच करेंगे, आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें आप अप्रोच करेंगे तो आपको नौकरी मिलने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। साथियों, और मैं आपको बता देता हूं कि इस समय कोई भी आपके नौकरी के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेरे अविवाहित जातक हैं उनके लिए क्या योग बन रहे हैं। तो आपको जानकारी दे देता हूं कि पूरे फरवरी माह में आपके जो है ये शादी के योग बन रहे हैं, नए नए रिश्तों के आने का योग बन रहे हैं और आपको इससे जो है रिश्तों से क्रियान्वित करने का भी पूरे पूरे चांस बने हुए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना अपने फेवर में लेते हैं और उसको अपने फेवर में लेकर शादी में कन्वर्ट करते हैं। साथियों, ये जो फरवरी का माह आ रहा है इसमें आप मानिए कि आपके लिए कोई भी आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं। आप जो है कोई भी घर में सुख सुविधा की चीज़ें खरीद सकते हैं। साथ ही इस समय में आप कोई भी वाहन खरीद सकते हैं, आप अपने घर खरीद सकते हैं और घर बेच भी सकते हैं। अगर आप कोई भी बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं, खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं और उसमें आपको अच्छा मुनाफा भी होगा। अगर कोई आपने पहले ज़मीन खरीदी हुई है वो आपके अच्छे दामों में बिक सकती है। अब हम बात करते हैं कि आपको इस समय क्या उपाय करने चाहिए। तो ये बता देता हूँ कि 1 फरवरी और 16 फरवरी के दिन अगर आप गणेश मंदिर में जाएंगे तो आपका वैवाहिक जीवन में बहुत ही सामंजस्य बना रहेगा।
गणेश जी की 1 फरवरी और 16 फरवरी को अगर आप आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। साथियों, प्रतिदिन आपको जो है शिव चालीसा का पाठ करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करेंगे तो आपके लिए और भी लाभप्रद होगा। आपको सूर्य को जल भी देना है। साथियों, यह जो समय है आपके लिए दोनों तरह का समय है। अब कुछ अवसर भी लेकर आ रहा है तो कुछ चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। आपको इस समय में जो ये फरवरी का माह है, आपको चुनौतियों को जो मैंने ये उपाय बताए हैं, इन उपायों को अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए कि आपके जो चुनौतियां हैं वो आपके अवसरों में बदल जाएंगी और आपके लिए लाभ ही लाभ मिलेगा। आपको मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा, आनंद से भरा रहेगा। नई उमंग आप में पैदा होगी और नया जोश पैदा होगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।